हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं 2 नंबर अपने पक्के। ऐसे मानिए 2-2 नंबर की बिल्कुल 2026 में ये रिएक्शन आपको जरूर ही दिखेंगी 2-2 नंबर की। ठीक है। और हमने उदास ये सब हमने कर ली हैं। उसके बाद हमारी बच रही है अभी, हम अब कर रहे हैं संयोजन, उसके बाद करेंगे वियोजन, उसके बाद संचारण और विकृत गंधिता, जो कि कुछ इनमें से 25 में आई है और बाकी जो बची हुई हैं वो 26 में आएंगी। ये लिख लीजिए आप, बिल्कुल मेरी बात लिख लीजिए। एग्जाम के समय पर अपना पेपर उठाना और देखना। देखो पेपर मैंने 2-3 साल के पेपर ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी नहीं है। ये मैंने पेपर का एनालिसिस करा है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर करा रहा हूँ। और अगली वीडियो आपको जिस टॉपिक पर चाहिए वो टॉपिक भी मुझे बताइए। ठीक है, देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं आप। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक। योगात्मक इसके नाम से ही पता चला। संयोजन यानी संयोग, यानी कि किन्हीं दो चीजों का मिलना। और योगात्मक यानी कि योग किन्हीं, वो भी किन्हीं दो चीजों का मिलना होता है। इसके नाम से पता चल रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन और भी टफ है, पर वो हमें याद नहीं करनी के दो अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करती हैं, वो भी मतलब वो आप याद कर सकते हैं। पर ये सबसे सिंपल है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल केमिस्ट्री तो बिना एग्जाम्पल की बात नहीं बनेगी। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सपोज करिए एक हमारे पास ए है और एक बी है। ये दोनों मिलकर के हमारा संयोग करके ए बी एक नया पदार्थ बना है। ये दोनों अभिकारक हैं हमारे पास, इनको हम अभिकारक के नाम से जानते हैं, अभिकारक। और ये जो होते हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं उत्पाद। और हमें एक बात जरूर विशेष ध्यान रखनी होती है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों का दोनों बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। ठीक है। तो ये तो होगी बिल्कुल ऐसी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका C+O2। दो पदार्थ है, इन्होंने संयोग करा और संयोग करने के बाद बना दिया हमारा CO2। और CO2 का नाम हर बच्चा जानता है, जिसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। ठीक है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की गैस होती है, इसमें कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ना उसमें निकलती है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। उसके बाद एक और एग्जांपल है 2Na+Cl2। ठीक है। ये हमारी क्लोरीन है और ये सोडियम है। और इसे मिलने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास? 2NaCl। और ये क्या होता है? हमारा नमक का फॉर्मूला होता है, नमक। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं और समझा देता हूँ और जिन बच्चों की समझ में नहीं आई है कि योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गया मेरी बात? ठीक है। और और ये मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दे दिए और ये एग्जाम्पल आपको देने बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये तो हमारे 2 से 3 जो है अब हमारे बच रहे हैं क्वेश्चन इनमें से। और आपको जिस भी अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। किसी को समझ में आई हो, नहीं आई हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है बच्चों, कि बस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।